सो हेलो एवरीवन यार, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 को खत्म किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी यार, आई बटन पर आपको लिंक दिख रहा होगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इस क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 को। तो चलिए शुरू करते हैं। यार एक्सरसाइज 2.4 में हमसे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि डिटरमाइन कीजिए। डिटरमाइन का मतलब पता लगाइए कि क्या x प्लस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। यार फैक्टर हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। जैसे मान लीजिए मैंने एक रैंडम नंबर लिया 30, है ना। अब इस 30 का अगर मैं एलसीएम लूँ, अगर इस 30 का मैं एलसीएम लूँ तो ये 2 से जाएगा 15 पे, 3 से जाएगा 5 पे और 5 से जाएगा 1 पे। तो क्या मैं 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ? मैंने कहा हाँ लिख दो, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, है ना। तो मैंने कहा ये जो नंबर्स हमारे पास आए हैं, इन नंबर्स को बच्चों हम क्या बोलेंगे? इन नंबर्स को हम फैक्टर बोलेंगे। ऐसा हमने पहले भी पढ़ रखा है। अच्छा, लेकिन फैक्टर असल में होते क्या है? फैक्टर एक ऐसा नंबर होते हैं जिसे अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आ जाए। अब जैसे यहाँ पर मेरे फैक्टर 2 निकला, एक फैक्टर 3 निकला और एक फैक्टर 5 निकला। अगर मैं तीनों को 30 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं तीनों को 30 से डिवाइड करूंगा तो बच्चों रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। देख लीजिए 15 से गया 30 पे, रिमाइंडर आ गया 0। 3 जो है उसकी टेबल में 30 आता है 10 पे, तो भाई 30 गया, रिमाइंडर आ गया 0। 30 जो है 5 की टेबल में आता है 6 पे, 30 गया, रिमाइंडर बचा 0। तो मैंने देखा जब भी आप किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि क्या x प्लस 1 जो है वो इस बड़े से पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो मैंने कहा दो तरीके हैं पता लगाने के। या तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, या तो मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड कर सकता हूँ किससे? x प्लस 1 से। और सॉल्व करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, वरना नहीं है, है ना। वरना एक छोटा तरीका और है। वो छोटा तरीका क्या है बच्चों? वो छोटा तरीका है रिमाइंडर थ्योरम, जो कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ी थी। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? जिससे आपको डिवाइड करना है, यहाँ पर हमें डिवाइड किससे करना है? x प्लस 1 से करना है। उसको बराबर रख दो 0 के और x की एक वैल्यू को निकाल लो। x की एक वैल्यू को निकाल लो। यहाँ पे x की वैल्यू -1 आ रही है। अब अगर मैं इसके अंदर -1 पुट कर दूं किसकी जगह? x की जगह, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरा रिमाइंडर। तो अगर x की वैल्यू -1 पुट करने पर मेरा पूरा आंसर 0 आ जाए तो यानी मेरा रिमाइंडर 0 आएगा और यानी ये फैक्टर होगा। अगर मैं x की वैल्यू -1 डालूंगा x की जगह पर, अगर ये पूरा किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए तो मैं कहूंगा कि ये फैक्टर है, वरना ये फैक्टर नहीं है। ऐसा क्वेश्चन ने 2.3 के अंदर भी करा था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 2.3 के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही था। उसमें भी बताना था कि फैक्टर है या नहीं है, और इसमें भी बताना है फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने आपको सिंपली बताया, आपको जिस नंबर से डिवाइड करना है उस नंबर को आप बराबर रखने वाले हैं किसके? 0 के। और ये +1 उधर जाके हो जाएगा -1 और x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इस -1 को आप लोग पुट करने वाले हैं किसके अंदर? इसके अंदर। तो जहां जहां आपको x दिखे वहां वहां -1 पुट कर दीजिए। तो मैंने कहा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, x की जगह आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा +1। बिल्कुल ऐसे मैंने कहा हाँ। आप -1 का क्यूब निकालिए। मैंने कहा -1 का क्यूब मतलब -1 3 बार मल्टीप्लाई होगा। -1 हो जाएगा +1 और प्लस माइनस हो जाएगा -1 1 जा 1, यानी आंसर आएगा -1।
-1 का स्क्वायर बच्चों +1 होता है, प्लस माइनस माइनस 1 तो 1 का आ जाएगा और +1 ऐसे ही है। क्या सॉल्व करने पर मेरा आंसर ऐसे आ जाएगा? मैंने कहा हाँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका -1 और +1 कटा, -1 और +1 कटा, आंसर क्या बचा? मैंने कहा भैया सब कुछ कटने के बाद मेरा आंसर बच गया 0। और मैंने आपको कहा था अगर आंसर 0 बच जाए तो ये मेरा फैक्टर है। यस, x+1 is a फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्या बात समझ आई तो भाई जल्दी से बढ़ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि हमें दोबारा से चेक करना है कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हमें जिससे डिवाइड करना है, हम डिवाइड करके तो पता लगाएंगे यार, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो फैक्टर नहीं है। फिलहाल के लिए जिससे डिवाइड करना है उसको किसके बराबर रखेंगे आप? 0 के बराबर रख देंगे और x की एक वैल्यू निकाल लेंगे। +1 उधर जाकर क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1। अब इस x की वैल्यू को हमें कहाँ पुट करना है? इसके अंदर पुट करना है। अब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, अगर पूरा आंसर 0 आ गया यानी रिमाइंडर भी 0 आएगा और यानी ये फैक्टर होगा, लेकिन 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। तो भाई जल्दी से x की जगह -1 पुट कर देते हैं। तो -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो जहां जहां मुझे x दिखा वहां वहां मैंने -1 डाल दिया। ठीक है, अब -1 की पावर 4, नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, आंसर आएगा 1। -1 की पावर 3, -1 इंटू -1 इंटू -1 तो आंसर आएगा -1। -1 का स्क्वायर हमेशा +1 होता है, इतना आपको पता होगा। प्लस माइनस माइनस और +1 तो एज इट इज ही रहेगा। अब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपस में कट रही हैं, उन पर अपना दृष्टिकोण बढ़ाते हुए देख लेते हैं। मैंने कहा +1 -1 कटा, सेम नंबर प्लस माइनस में कट जाते हैं। +1 -1 कटा और बेचारा हमारा 1 इकलौता खाली बच गया। यहाँ पे आंसर क्या बच गया बच्चों? मेरा आंसर बच गया 1, लेकिन आंसर तो 0 बचना चाहिए। अरे 0 बचेगा तभी तो फैक्टर होगा, यहाँ तो 0 बच ही नहीं रहा, तो मैं कहूँगा ये फैक्टर नहीं है। भाई फैक्टर से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, या रिमाइंडर बच रहा है 1, तो मैं कहूँगा नो, इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। चलिए भाई बढ़ चलते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई क्या x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये जो बड़ा सा पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है? तो मैंने कहा चेक करने के लिए जिससे डिवाइड करना है, यानी x प्लस 1 को किसके बराबर रख देंगे? 0 के बराबर रख देंगे। हम रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे और कुछ भी नहीं कर रहे। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ, ये +1 उधर जाके -1 बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? -1 आएगी। अब इस -1 को x की जगह पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है, x की जगह हमें पुट करना है। तो मैंने कहा तो -1 की पावर 4, जहां जहां x दिखे वहां वहां -1 डाल दीजिए। 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ, -1 की पावर 4, जब भी नेगेटिव की पावर इवन हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, जब भी नेगेटिव की पावर ऑड हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। -1 की पावर 2 है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव यानी 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1। अभी और चीजें भी देखेंगे। 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3 -1 प्लस 1। बहुत सी चीजें कटती हुई दिख रही है, चलिए काट देते हैं। मैंने कहा
कि यहाँ पे -3 + 3 कट जाएगा, -1 + 1 कट जाएगा, क्या बचा? सिर्फ 1 बचा। बिल्कुल, मैंने कहा अरे यार यहाँ तो बच गया, 1 बचना चाहिए था, 0। तो मैं कहूँगा 0 बच रहा है तो फैक्टर है, लेकिन अभी 0 नहीं बच रहा तो फैक्टर नहीं है। मैं लिख दूंगा नो, इट इज़ नॉट अ फैक्टर। पूरा नहीं लिख रहा यार, नो लिख रहा हूँ। इतनी लाइन तो खुद भी लिख सकते हो, है ना? नो इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। चलिए भाई बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे यार रूट आ गया। आधे बच्चे डरते हैं रूट से, कोई नहीं, हम नहीं डरेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यार हमें इसे भी बताना है कि ये x+1 जो है क्या इस बड़े से पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने यार तुम्हें बता रखा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जिससे डिवाइड करना है, यानी x+1 को किसके बराबर रख दो, 0 के, और x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब अगर मैं इसे इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर की वैल्यू आएगी। अब रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो x की जगह -1 डाल दीजिए, -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 + √2 इंटू -1 प्लस √2। बिल्कुल इस तरीके से आएगा। मैंने कहा हाँ। अब -1 का जो बच्चों क्यूब होता है वो होता है -1, माइनस -1 का जो स्क्वायर होता है वो होता है +1। ठीक है, अब इधर देखो, ये -1 और ये माइनस मिलके क्या प्लस नहीं बन जाएंगे? माइनस माइनस प्लस होता है। मैंने कहा हाँ। और यहाँ बचा 2 + √2 प्लस √2। क्या बात समझ आई? माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने। ओके, अब ये ब्रैकेट्स को हम जल्दी से खोल देते हैं। तो मैंने कहा -1 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2, ऐसे ही आएगा। मैंने कहा हाँ, -1 बच्चों बन जाएगा -2। तो -2 प्लस 2 प्लस √2 की तरफ देखें तो मैंने कहा √2 को मान लेते हैं चॉकलेट। तो एक चॉकलेट मिलके 2 चॉकलेट बन जाएंगी, यानी 2 √2 बन जाएंगे। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा देखो -2 और +2 कट रहे हैं, सेम नंबर है, बचा 2 √2। अरे मैंने कहा ये रिमाइंडर तो 2 √2 बच रहा है, बचना क्या चाहिए था? बचना चाहिए था 0। अब 0 तो नहीं बच रहा, यानी ये फैक्टर नहीं है। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए भाई अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हाँ दिल बाग बाग हो गया, गुलाबी रंग आया है। आइए भाई, यूज द फैक्टर थ्योरम। कह रहा है फैक्टर थ्योरम यानी रिमाइंडर थ्योरम का ही इस्तेमाल करते हुए बताइए क्या gx जैसे यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है gx, ये जो है क्या फैक्टर है किसका? px का। क्या ये इसका फैक्टर है? देखिए वही पिछले जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा पिछले जैसा ही है। बताना है क्या x+1 जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं। यानी अगर मैं इस बड़े से पॉलिनोमियल को x+1 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो यार फैक्टर नहीं है। तो मैंने कहा या तो मैं इस बड़ी सी वैल्यू को डिवाइड करके देख सकता हूं अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से, या तो मैं छोटी सी रिमाइंडर थ्योरम भी लगा सकता हूं जहां मुझे जिससे डिवाइड करना है उसको बराबर रखना होता है 0 के, है ना। मैंने कहा हाँ। अब x की एक वैल्यू निकाल लेते हैं, ये +1 उधर जाके -1 बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। अब इस x की वैल्यू -1 को हमें इस वाले पॉलिनोमियल के अंदर क्या करना है बच्चों? पुट करना है। तो मैंने कहा 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 × -1 तो जहां जहां शिवम को x दिखा वहां वहां शिवम ने -1 डाल दिया। ओके, मैंने कहा -1 का क्यूब बच्चों क्या होता है? -1 होता है। मैंने कहा हाँ। -1 का स्क्वायर +1 होता है। मैंने कहा हाँ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 1 2 और -1। मैंने कहा हाँ। अब इधर देखिए 2 × -1 -2 होगा। मैंने कहा हाँ। यार हाँ बोलने की आदत ज़्यादा पड़ गई है। अब इधर देखिए बहुत सी चीज़ें कट रही हैं।
मैंने कहा क्या क्या कट रहा है, बड़ी ध्यान से देखेंगे। -2 +2 कट गए, सेम नंबर प्लस माइनस में कट जाते हैं। +1 -1 भी कट गए, सेम नंबर प्लस माइनस में कट जाते हैं। और आंसर बच गया 0, रिमाइंडर बच गया 0। और अगर रिमाइंडर बच गया 0 तो यस ये फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 ना बचता तो फैक्टर नहीं होता। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ चलते हैं। अरे वाह, सेम क्वेश्चन है, बताना है क्या x+2 जो है वो इस बड़े से पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने कहा चलिए भाई एक बार चेक कर लेते हैं, बाकी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा x+2 जो भी नंबर आपको दे रखा है उसको बराबर रखेंगे किसके, 0 यानी 0 के। मैंने कहा ओके, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये +2 इधर आके -2 हो जाएगा। मैंने कहा हाँ -2 हो जाएगा। ओके -2 बना दो। मैंने कहा अब x की जगह आपको पुट करना है -2, -2 का क्यूब +3 इंटू -2 का स्क्वायर +3 इंटू -2। यहाँ क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है, इस x की जगह यहाँ पर 1 है, ठीक है। ओके, यहाँ पे 1 डाल देते हैं। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। -2 का जो क्यूब होगा बच्चों वो क्या होगा, वो होगा -8। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। -2 का जो स्क्वायर होगा बच्चों वो क्या होगा, वो होगा 4 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 और +1 ऐसे आ जाएगा। मैंने कहा हाँ। अब इधर देखिए -8 3 4 ज़ा 12 -6 +1। यार 12 में से 6 गए तो क्या 6 बचेगा। मैंने कहा हाँ 6 बचेगा, बचा दो 6। मैंने कहा 6 + 1 बच्चों क्या होता है, 7 होता है। -8 + 7 आ गया आंसर -1। इसका भी आंसर क्या आ गया, सीधा सीधा नो। अगर मेरा 0 आ रहा होता तो फैक्टर होता, अगर 0 नहीं आ रहा तो फैक्टर नहीं है। चलिए भाई जल्दी से नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बताना है क्या x-3 जो है वो फैक्टर है इस बड़े से पॉलिनोमियल का। तो मैंने कहा आपको जिससे डिवाइड करना है यानी x-3 इसको बराबर रख दो 0 के और x की एक वैल्यू निकाल लो। जैसे मेरे यहाँ x की वैल्यू -3 उधर जाकर बन जाएगा +3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आगे इस x की वैल्यू 3 को आपको पुट करना है x के प्लेस पे। चलो भाई 3 का क्यूब जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ 3 डाल दो। 4 इंटू 3 का स्क्वायर जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ 3 डाल दो +3 +6 बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा हाँ 3 का जो क्यूब होगा बच्चों 27 प्लस 4 इंटू जो 3 का स्क्वायर होगा वो होगा 9 प्लस 3 + 6 बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। मैंने कहा हाँ 4 9 का क्या होता है बच्चों 36 होता है, डाल दो। मैंने कहा ओके। अरे वाह क्वेश्चन तो बड़ा ही अच्छा चल रहा है। मैंने कहा 3 + 6 बच्चों क्या होता है 9 और 27 में अगर मैं 9 प्लस करूंगा तो 36 आ जाएगा। मैंने कहा हाँ 36 में से 36 गया तो आंसर बचा बच्चों 0। मैंने कहा देखो भाई रिमाइंडर आ गया 0 और रिमाइंडर तभी 0 आता है जब मैं किसी फैक्टर से डिवाइड कर रहा हूं। तो ये आंसर क्या है, यस ये फैक्टर है। चलिए भाई बढ़ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट नहीं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमसे कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो यार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे सावधान इंडिया लिख दो, सावधान इंडिया फाइट्स बैक। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में अक्सर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की ऐसी वैल्यू निकाल दो कि x-1 जो है वो फैक्टर होगा। इस बार पूछा नहीं है, इस बार बताया है। क्या बताया है कि x-1 जो है वो फैक्टर है। किसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कहा जो भी फैक्टर है उसको किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो और x की एक वैल्यू निकाल लो। ये -1 इधर आके +1 बन जाएगा और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर ये फैक्टर है तो ज़रूर ज़रूर x की वैल्यू 1 पुट करने पर, x की वैल्यू 1 पुट करने पर ये पूरा किसके बराबर आंसर आएगा, 0 आएगा।
तुम्हें पता है कि x की जगह 1 डालूंगा, अगर ये फैक्टर है तो पूरा आंसर 0 के बराबर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसे किसके बराबर रख दिया, इसलिए मैंने इसे 0 के बराबर रख दिया। चलिए भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, बिल्कुल ऐसे आंसर आ जाएगा। मैंने कहा 1 + 1 देखिए क्या होता है बच्चों, 2 होता है, 2 + k = 0, और ये 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और k की वैल्यू आ जाएगी -2। कितना मजेदार क्वेश्चन था। और ऐसा ही अगला पार्ट है, वो भी एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी बोला है कि x - 1 इसका एक फैक्टर है, तो k की वैल्यू निकाल दो। तो मैंने कहा कि अगर मैं x - 1 को 0 के बराबर रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1, और अगर ये एक फैक्टर है तो इसके अंदर जब मैं 1 पुट करूंगा तो पूरा पॉलिनोमियल का जो जवाब है वो किसके बराबर आएगा बच्चों, 0 के बराबर आएगा। बिल्कुल ऐसे मैंने कहा हाँ, अरे 2 × 1 = 2 हो जाएगा, k 1 × k हो जाएगा, प्लस √2 = 0 हो जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये 2 जो है इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और ये √2 जो इधर प्लस हो रहा है इधर जाकर -2 भी इधर आके माइनस, √2 भी इधर आके माइनस। ये लो भाई मेरे पास k की वैल्यू आ गई। आपको कहीं कहीं बुक्स में k की वैल्यू कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगी। तो बच्चों इन्होंने कुछ भी नहीं किया, माइनस इस वाले में से कॉमन ले लिया है। अभी देखो ये माइनस मैं दोनों को लगाऊंगा तो आंसर तो वही आ जाएगा, है ना, बस इन्होंने माइनस कॉमन ले रखा होता है। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ चलते हैं। इसमें भी k की वैल्यू निकालनी है। अगर x - 1 इसका एक फैक्टर है, मैंने कहा फैक्टर को रखो बराबर किसके, 0 के, तो आपके पास x की एक वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा इस वैल्यू को अगर मैं किस में पुट करूंगा, पॉलिनोमियल में x की जगह पे पुट करूंगा, तो मेरा आंसर, मेरा पॉलिनोमियल जरूर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। मैंने कहा k × 1 का स्क्वायर k होता है, √2 × 1 = √2 होता है, और +1 ऐसे आएगा। मैंने कहा ये √2 जो इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ये √2 जो इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। मैंने कहा +1 इधर आकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ये मेरी k की वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो भाई बढ़ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, यहाँ पर भी हमें k की वैल्यू निकालनी है। अगर x - 1 इसका एक फैक्टर है तो जो इसका फैक्टर है उसे किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो, x की एक वैल्यू आ जाएगी। अब उस वैल्यू को आपको x की जगह क्या करना है बच्चों, पुट करना है, कर दो। अगर आप x की जगह 1 डालेंगे, क्योंकि ये फैक्टर है तो पूरा किसके बराबर आएगा, आंसर 0 के बराबर आएगा। k × 1 का स्क्वायर k, 3 × 1 = 3, प्लस k = 0, ये -3 उधर जाके +3 बन जाएगा, k + k = 3। अरे k को चॉकलेट मान लो, चॉकलेट चॉकलेट कितनी चॉकलेट हो गई यार, 2 चॉकलेट हो गई। मैंने कहा हाँ 2k हो गया। अब ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, k की वैल्यू आ जाएगी 3/2। क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इस एक्सरसाइज के अंदर 2 क्वेश्चन और बचे हैं, हालांकि वो 2 क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं इसलिए वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, लेकिन आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। और आज यार पढ़कर बहुत ही मज़ा आया हमें, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे और कोई नया कॉन्सेप्ट तो था नहीं। और यार अपनी प्रैक्टिस करते रहो इस चैप्टर की अच्छे से, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर वो 2 क्वेश्चन भी करवा देंगे। तब तक के लिए यार प्रैक्टिस करते रहो। और अगर किसी को साइंस की वीडियो देखनी है तो यार हिमांशु भैया अच्छी अच्छी वीडियो डाल रहे हैं, आप लोग अगली वीडियो पे क्लिक कर साइंस की वीडियोस भी देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।